बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव मम देव। वंदो चरण सरोज गुरु मंगलागार। जैसे वत नर होते हैं बहुत सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। गुरुमुखों, आज 21 अक्टूबर शनिवार 2023 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपको विदित होगा कि हमने कोरोना काल के अंदर इस सत्संग का कार्यक्रम आरंभ किया था। शायद 26 अप्रैल को 21 अप्रैल को शुरू किया था 2020 में हमने ये सत्संग का कार्यक्रम शुरू किया था। आपको बीच में एक बार फिर परिचय हम अपना करा देते हैं। वैसे तो एक ही परिचय है कि हम अपने सदगुरु के सेवक हैं, बड़े मजबूत सेवक हैं। बहुत आशीर्वाद है मालिकों का हमारे पे। हम एक बचपन से ख्वाहिश थी कि अगर हम सत्संग करें तो सत्संग को सुनता नहीं है, और हम इतनी छोटी उम्र में सत्संग कहां से करेंगे। तो हमने एक लोगों को भगवान की तरह उनके संस्कार अच्छे करने के लिए, जैसे हमारा अंदर से जैसे गुरु महाराज जी की प्रेरणा थी, जैसे परमात्मा जी की आशीर्वाद था। बेसिकली तो हम अमृतवाणी, हम अपना एक अखबार चलाते हैं कस्टम और जीएसटी का, रेवेन्यू न्यूज। मगर उसके साथ हमें अच्छा नहीं लगता था। हम चाहते थे कि कोई भगवान का नाम ले। तो हमने एक अमृतवाणी मैगजीन शुरू की। अमृतवाणी मैगजीन हम जो है, जिसके अंदर हमारे प्रवचन होते हैं महापुरुषों के, और उसके बाद हमें जो आज के देसी इलाज के ऊपर स्वास्थ्य का मैटर डालते हैं कुछ पेज में। तो हमने ये अमृतवाणी मैगजीन जो है फ्री बांटना शुरू किया। कराने वाला भगवान होता है, हम कुछ भी नहीं है। ये मैगजीन जो है वहां बेचते थे जहां बुरी वाइब्रेशन होती थी, जैसे तंग लोग होते थे। कोर्ट में सभी दिल्ली के जितनी भी कोर्ट कचहरी हैं, सभी कोर्ट में जो है इस मैगजीन को भेजते थे। सभी थानों में भेजते थे। सभी जो है दिल्ली के जितने भी ऑफिस हैं, आज तक विधानसभा में हमारी ये मैगजीन हर अफसर तक जाती है। उसके बाद कस्टम और जीएसटी का अखबार होने के कारण वहां बांटना आसान होता था। वहां सभी अफसर इसको पढ़ते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, अपने माँ बाप को पढ़ाते हैं। तो इसी तरह करके सभी फैमिली के लोग पढ़ते हैं इसको और इसका आनंद उठाते हैं।
हमने इसका कोई भी शुल्क नहीं रखा हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री इसको फ्री बांटते हैं जो कोई मांगे। फिर भी हमें शांति नहीं हुई। हम चाहते थे कि कई लोग हम देखते, लेकिन अमृतवाणी के अंदर हमने ये देखा, कई बार हमने देखा, एक हमने बहुत हमें अच्छा लगा, एक दर्जी अपना काम छोड़कर अमृतवाणी पढ़ रहा है और बड़ा खुश हो रहा है। हमें और प्रेरणा मिली ऐसे लोगों से। खास तौर पर हम सभी डिपार्टमेंटों में जितने भी, चाहे पीएन हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई भी हो, हम सभी को इस मैगजीन के को बांटते हैं कि सभी जो हैं इसको जो है महापुरुषों के अच्छे विचार पढ़ें और उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके कुछ कर्म अच्छे जुड़ सकें। अगर आधा घंटा भी कोई सत्संग को पढ़ लेता है, पूरी मैगजीन अगर पढ़े तो आधा पौना घंटे में पढ़ लेता है, तो तब भी उसका आधा पौना घंटा जो है भगवान की तरफ लग गया। और साल में अगर वो 12 मैगजीन पढ़ लेता है तो सोचो कि 6-7 घंटे उसके साल के अंदर तो भगवान की तरफ चले ही गए। हमने ये अपना एस्टीमेट लगा के, उसके बाद हमें एक और बात समझ आई कि लोग राम राम लिखना चाहते हैं, तो हमने अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट बनाया। ये काम तो हम बहुत पहले से करते थे, 20 साल हो गए हमें मैगजीन को निकालते हुए, 21 साल। और इस तरह करके हमने शुरू में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आज 19 हो गए, 20वां होने वाला। तो इसलिए सारी बात इसलिए बना रहे हैं कि अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट बनाया कि किसी तरीके से हम जो है, हमने उसके अंदर राम राम लिखने वाली पुस्तिका हमने अपने भगवान की प्रेरणा से हमने शुरू की। हनुमान मंदिर में भी बहुत लेवल पर हमने बांटना शुरू किया। इतनी डिमांड बढ़ी, हजारों लाखों पुस्तिकाएं हमने बांटी, छपवाकर राम नाम पुस्तिका। और ये सारी पुस्तिका हमने अयोध्या में राम नाम बैंक में जमा करवाई। और आज हमारे अकाउंट में करीब, हमने इतनी पुस्तिका तो लोग मंदिर वालों ने कहाँ जमा कराई, किसी ने कुछ कैसे जमा कराया, जो हमारे पास वापस आई वो हमारे पास करीब 70 करोड़ के करीब हमारा नाम जो है जाप का पुस्तिका हमने अयोध्या में जमा करवाई। और भी हम अपने धार्मिक इस ट्रस्ट के अंदर जो है जितना भी कोई काम होता है, कोरोना काल के अंदर हमने जो भी हो सकता था हमने अपने ट्रस्ट द्वारा काम किए। बेसिकली हम अपने अनंतपुर धाम से, अपने दरबार से जुड़े नहीं हैं, हम उस दरबार के ही हैं, असली घर हमारा वही है। बाकी तो हम ये संसारी काम अपना पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। काम हम कुदरत करती है, हम कुछ नहीं करते, बिल्कुल जीरो है। ये तो सिर्फ बताने का ये है कि अच्छे काम करो तो कितने फायदे होते हैं, उसके फायदे भी गिनाऊंगा। कोरोना काल आया तो मुझे ये लगा कि हमारी मैगजीन, उस टाइम फैक्ट्रियां बंद हो गई, मैगजीन छपनी बंद हो गई, बहुत बुरा हाल, ऑफिस में लड़के बैठे रहते थे। तो हमने क्या करा, सत्संग करना शुरू कर दिया लाइव होकर। हमने कहा चलो मोबाइल से सत्संग करते हैं और लाइव में अपना जो है फेसबुक के जरिए हमने सत्संग शुरू कर दिया। इसका मतलब हमारा ये नहीं था कि फॉलोवर बने या ना बने, हमने आज तक नहीं देखा कि क्या है। हमारे अनंत सिंह जी जो भक्त हैं, अनंत सिंह जी, अमन सिंह जी, हमारे दिलीप कोहली जी, ये सब देखते हैं। कोई भी किसी तरह भी हम कानून के अंदर रह के दरबार का कोई भी काम, अगर कोई भी हानि पहुंच जाए बगैर, हम वो करते हैं। आज हमें फिर उसके बाद हमने अपने गुरु घर के जो पुस्तिकाएं थी, ग्रंथ थे हमारे, तो हमने उनको, हमारे शांति वचन भंडार है, कई हजार बांट चुके हैं हम उसको। क्योंकि सबसे बड़ा ग्रंथ मुझे शॉर्टकट में शांति वचन भंडार लगता है।
वैसे मैंने तृतीय पातशाही जी महाराज जी के बहुत बचपन में मैंने नाम लिया था और तब से मैं अपने इस घर से लगा हूँ। मेरी मदर भी उससे पहले मेरे फादर तृतीय पातशाही महाराज जी के समय से लगे थे। हमारे कल मैं पढ़ रहा था तो भाखड़े वाली एक जगह है पाकिस्तान में, तो हमारा वो गांव था, उसमें भाखड़े वाली जगह पर दूसरी पातशाही जी महाराज जी गए थे। तब हमारे पिताजी छोटे थे, उस समय उन्होंने दर्शन किए थे। तो इस तरह का पाकिस्तान से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। हमारे पिताजी, हमारे उसके बाद हमारी मदर छोटी सी उम्र के अंदर सत्संग करती थी। हमारी मदर ने बिना बाई जी का रूप लिए करीब सैकड़ों लोगों को इस दरबार के साथ जोड़ा। आज दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी, जहां नर्सरी के बच्चे भक्ति के रास्ते पर चलने वाले आते हैं और पीएचडी करते हैं, मुक्ति की दरबार चला जाता है। हमारा ये दरबार जो है दुनिया का सबसे बड़ा, इसमें बड़ा फक्र है कहने में। कई बार हमें आज्ञा नहीं होती कि क्या ये नहीं कहना, अब क्या करें, अब सारी दुनिया, अब सारे अरबों करोड़ों अरबों अनुयायी हो चुके हैं। अब हमें कहने में फक्र होता है कि हमारा दरबार ने आज तक कभी प्रचार नहीं किया किसी बात का, कभी फोटो नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी सभी तरह का एक गुप्त धर्म है जो आध्यात्मिक धर्म है। लेकिन सोशल मीडिया के आने से जो है कोई चीजें भी जो है सब पारदर्शी हो गई हैं। आज हमारा दरबार दुनिया का सबसे बड़ा दरबार है। और हमारे परमहंस जी महाराज जी ने एक समय फरमाया भी था कि इस दरबार का दुनिया में नाम होगा और एक समय आएगा कि जितने भी लोग जो भटके हुए आत्माएं हैं, जो भक्ति चाहती हैं, वो सभी इस धर्म जो है जितने भी हैं वो इसी में ही सारे आ जाएंगे। क्योंकि एक बाकी ये बात है कि कलयुग है, लोग अपने मन की ज्यादा करते हैं। दरबार में हमारा दरबार आज्ञा का दरबार है, इसलिए जो है आज्ञा से हमें चलना पड़ता है। तो इस तरह करके हम बचपन से जुड़े और आज हमारा घर वही है, मेरा घर तो वही है। और अभी हमने पिछले समृद्धि दिवस आया, पंच पातशाही महाराज जी हमें छोड़कर गए, तो हमें इस समृद्धि दिवस पर जब ग्रंथ भी अभी पिछले साल ही शुरू जो है हमारा जो है ये कंप्लीट हुआ, अमर ज्योति दर्शन, तो हमें इस बार अंदर से एक अच्छा लगा कि मन में एक भावना आई कि लोग, हर आदमी के घर में ग्रंथ नहीं होता, कोई लाता है कोई नहीं लाता। मोस्टली मैंने ज्यादातर देखा है लोग हमारे दरबार के, अपने दरबार की ही जो इतने अच्छे प्रवचन हैं दुनिया भर के, आप पढ़ के देखो, अपना मानसिक शांति पढ़ के देखो, हमारे बड़ी शॉर्टकट रामायण पढ़ के देखो, गीता, आनंद गीता पढ़ के देखो, किस तरह से हमारे संतों ने, हमारे अनंतपुर के संतों ने, हमारे गुरु महाराज जी ने किस तरह से बहुत शॉर्टकट में भक्ति ला दी कि आराम से, कि आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। कलयुग के जीवों के लिए ये भक्ति का मार्ग खोल दिया। और आज जो है हम अपने समृद्धि दिवस पर, 12 अक्टूबर को समृद्धि दिवस था, तो आज 21 तारीख है, आज हमारा 8वां दिन है, बीच में एक दिन मिस हो गया था। तो हम जो है अपने गुरु महाराज जी की लीला, कितनी लीला, गुरु महाराज ने कितने चमत्कार किए और ये दिखाया कि जो महापुरुष होते हैं वो युग के हिसाब से, जो भगवान होते हैं वो युग के हिसाब से अवतार लेते हैं। राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सच्चे प्यारे संत रूप बनाए हैं।
तरह करके जो है हमारा दरबार का जो है सत्संग हमने शुरू किया अपने पंचम पातशाही महाराज जी की लीला। इसके अंदर जो है कल हमने आपको रूहानी जानशीन जब गुरु महाराज जी गद्दी पर विराजमान हुए तो उन्होंने पहले वचन जो है सबसे पहले जो किए, कल हमने बीच में उनको जो है छोड़ दिया था। तो आज हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं वचनों को, जो दूसरे वचन हैं उसके बाद के। आप वचनामृत की दृष्टि से समय समय पर सरसाते रहे। एक बार श्री अनंतपुर के स्थायी निवासियों को श्री दर्शन देकर विशेष कृपा फरमाई। अनमोल श्री वचनों की दात लुटाई। आपने फरमाया, सतगुरु से सेवक का जन्मों जन्मों से नाता जुड़ा हुआ है। सेवक के हृदय में आत्मिक पिपासा जब जागरूक होती है तो उस समय सतगुरु स्वयं सृष्टि में ऐसी रचना रचाते हैं, वहां आनंद सुख परम शांति का मेह बरसाते हैं। जहां भी पुण्य आत्माएं वास करती हैं उन्हें निज और ठिकाने का मार्ग दर्शाते हैं, निज चरणों में बुलाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी की मौज से विश्व विख्यात श्री अनंतपुर तीर्थ धाम गुरुमुख प्रेमी सेवकों का अटल शाश्वत ठोर ठिकाना बन गया है। आध्यात्मिक मार्ग में ये वर्णनित मन बुद्धि से परे विषय है। महापुरुषों के वचन है, मानव में अंतरा, कोई हीरा ते कोई कंकरा। अर्थात जो प्राणी भक्ति पथ पर अग्रसर होकर मानव जीवन का मूल्यांकन करता है उसका जीवन अमूल्य हीरा है। शेष सब माया में रच पच कर श्वासों की पूंजी व्यर्थ लुटारे हैं। उनका जीवन कंकरों के समान निर्थार्थक है। भव के मांझी खेवनहार श्री परमहंस विभूतियों ने भक्ति चिंतामणि से ज्ञान का दीप जलाया। नाम शब्द की धुनकार से हर घट को रोशन करने का बीड़ा उठाया और जीवन पर्यंत परमार्थ सिद्ध किया। समय के महापुरुष उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील हैं। आप सब श्री अनंतपुर स्थायी निवासी परम सुख राशि छत्र छाया में अपूर्व आध्यात्मिक सुख संपदा को पाकर आत्म विभोर हैं। संसार में चुनी हुई विरली रूहों को ही ऐसे स्वर्णिम अवसर का संयोग मिलता है। ऐसे स्वर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए जीवन सफल करें। स्नेह सिगंध सदायता पूर्ण श्री वचनों ने से सबके हृदय में अद्भुत प्रेम का संचार हुआ। अपनत्व एवं एकत्व की भावना में सबके हृदय अटूट संबंध का अनुभव करने लगे। सत्य तो यह है, अद्भुत कथन प्रसंग है। महिमा अगम अनंत शेष शारदा थाकी रहे, हारे वेद ग्रंथ। परम हितेशी सतगुर भय भंजन सुख धाम, छत्र छाया आशीष में दास पाए विश्राम। श्री अनंतपुर युग सम्राट महाराजा धीराज करुणेश श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी जिधर भी दृष्टि डालते जड़ चेतन चर अचर सबके दिलों से में आनंद की महक में काने लगती, मानो कांटों में पुण्य खिलने लगे, पुष्प खिलने लगे। ऐसा एहसास होता भी क्यों ना। आपकी मुस्कान एवं दिव्य दृष्टि सब में अनुपम चेतना भर देती। आपकी दूरदृष्टता एवं भक्ति पथ को अनुप्राणित करने का निराला ही ढंग था। आपकी एक झलक मात्र से आकर्षित हो भारत ही क्या सारी सृष्टि ने श्री अनंतपुर की सेवा करने को लालायित हो उठी। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीया पातशाही जी ने श्री अनंत सरोवर माँ तीर्थ को बनाने की धूम मचाई और सेवा के लिए रिद्धियां सिद्धियां और संसारी जीवों ने यहाँ स्थान पाया व भक्ति का भरपूर लाभ उठाया। अब श्री अनंतपुर की सेवा भक्ति की ज्योति देश विदेश में प्रकाशित करने के लिए आपने श्री पंचम पातशाही महाराज जी विराट विकास करने का संकल्प लिया। इसके लिए सब तरफ से देवी शक्तियों ने मानव रूप धारण कर आपके श्री चरणों के अनुयायी बनने एवं सेवा के सुअवसर को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित किया। ऐसा लगता था मानो सतयुग त्रेता द्वापर के सभी प्रेमी गुरुमुख जिनको प्रभु प्राप्ति
की तपस्या में कमी रह गई थी, वह सब समय अनुसार अपनी सेवा प्रस्तुत करने आ रहे हैं। एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए। महापुरुषों ने इतना गूढ़ ज्ञान इन लाइनों में दिया है जो मैं इस टाइम पढ़ रहा हूं कि आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ये सब समय अनुसार अपनी सेवा प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हर क्षेत्र के सर्वगुण विकास होने लगे। रिद्धियां सिद्धियां जिनके वो लोग भी जन्म लेकर दोबारा जिनकी अभी भक्ति पूर्ण नहीं हुई थी और मुक्ति में भी नहीं गए थे, सतयुग त्रेता द्वापर के सभी गुरुमुख प्रेमी जिनकी प्रभु प्राप्ति की तपस्या में कमी रह गई थी, वे सब समय अनुसार अपनी सेवा प्रस्तुत करने आ रहे। हर क्षेत्र में सर्वगुण विकास होने लगा। कवि, लेखक, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, अध्यापक, मिस्त्री आदि सब एक से एक बढ़कर श्री चरणों में समर्पित होने एवं सेवा के सुअवसर से स्वयं को कृतार्थ करने लगे। बोलो जयकार, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। हर पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालु गुरुमुख सेवा के लिए यहाँ ठहरने लगे। श्री अनंतपुर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कीर्ति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित समय कम पड़ने लगे। अभी कंटीली झाड़ियों से संपूर्ण क्षेत्र साफ नहीं हो पाया था। लाल मिट्टी के टीले, उबड़ खाबड़ सड़कें और मकान कच्चे थे। पक्के मकान बहुत कम थे। इन सब को विशाल रूप देकर सुरम्य भवन बनाने के लिए आपने सेवा के भंडार खोल दिए। 1970 में जब गुरुमा जी विराजमान हुए, पहली बार संत नगर गए थे। तब मैं बहुत छोटा था और जो है सब कुछ कच्चा था। उस टाइम कुछ था ही नहीं। हमने गुरु महाराज जी ने एक जगह पे झाड़ियों को साफ कराने के लिए लगाया। हम भी सेवा में लग गए उस टाइम। और गुरु महाराज जी ने साथ में पास में खड़े होकर सेवा करवाते थे। उसके बाद फिर हम अनंतपुर गए। लाल मिट्टी थी। जब हम उधर से तुलसी पाशाही जी की अभी समाधि के टाइम में गए, जब अभी बन रही थी, अभी उनका कार्य चल रहा था। चौथी पाशाही जी की समाधि का हमने सेवा की। उस टाइम बिल्कुल कुछ दिनों के शरीर छोड़ने के बाद, चतुर्थ पाशाही जी के कुछ दिनों के बाद ही हम गए। लाल मिट्टी थी। पहली बार आरती शुरू हुई थी वहां पे तुलसी पाशाही जी की समाधि में। फर्स्ट डे था, हम गए थे। जब डर लगता था, चारों तरफ बेहद जंगल थे, बेहद जंगल। आम ही आम लगा हुआ था। फूल चढ़ाने को नहीं था। एक फूल आता था जो सफेद रंग का, जिसको हाथ जो है उसमें हो जाते थे, उसमें वो एक्जिमा टाइप हो जाता था, कुछ दूध निकलता था उन फूलों में। आजकल यहाँ सरकारी लगा होता है खेतों, उसमें पार्कों में। तो वो उस टाइम फूल चलता था, 4 पत्ती वाला के 5 पत्ती कहते थे उसको। वो तोड़ के हम शाम की आरती, सवेर की आरती के लिए सेवा करता था मैं बगीचे में। आज उस आनंद को भूल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा जीवन में इतना आनंद नहीं देखा। कोई डर नहीं लगता था। जहां से हम आनंद सरोवर का जल खोलते थे, वो जो बना होता था गोल सा, उसको पानी खोलने का, एक दिन वो ढक्कन उठाया। हमारे साथ भगत जी थे एक, जो सेवा जिनके साथ हम लगे हुए थे। जब वो ढक्कन उठाया तो करीब 60-70 तो सांप थे ही थे उसके अंदर। तो सांपों का कोई अंत नहीं था वहां पे। शिमला पहाड़ी में बहुत सांप थे। बहुत डर लगता था, लेकिन अंदर से डर नहीं लगता था, वैसे देखने से लगता था। बेहद था। शाम को आरती जाना, दूसरी तरफ देखना, इधर देखना, इधर पीछे मुड़ के देखने का डर, देखने से डर लगता था। तो इस तरह करके इतने भयानक जंगल के अंदर अनंतपुर दरबार बनाया गया। आप सोचो कि कोई शक्ति थी तो बना। जो लोग किसी चीज को मानते नहीं है, एक भी हादसा नहीं हुआ। जिन दुनिया के इतना बड़ा दरबार की रचना के अंदर सब कुछ गुरु महाराज की शक्ति से, गुरु महाराज जी के, परमहंस जी महाराज जी की शक्तियां, और क्या क्या गुरु महाराज ने फरमाए, क्या क्या बातें हुई,
हमें उस टाइम जो लोग आज किसी को नहीं पता, उन बातों के गुप्त फरमान होते थे। तो ये सारी बातें हैं। हमारी मदर फिर हमें गुरु महाराज जी के वचन सुनाया करते थे। तो एक बार ऋषि पातशाही जी महाराज जी के वचन हैं कि शेरावाली माता और हनुमान जी हमारे अनंतपुर की रक्षा करते हैं, हमारे अनंतपुर की प्रदक्षिणा करते हैं। देवी देवता यहाँ पे आते हैं, सभी सिर झुकाते हैं, ऐसा दरबार है। परियां जो है सुबह 3 बजे आके झाड़ू लगाती हैं। तो इस तरह करके इस दरबार का कोई भी सानी नहीं है। इतनी गुप्त बातें हैं, इतना गुप्त दरबार है, इतना सिस्टम है। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े इस देख कर इसकी लीला को, इस दरबार की बड़ी बड़ी सरकार ने परीक्षाएं ली। सरकार ने भी सोचा, उस टाइम भी ऋषि पातशाही जी के समय के अंदर सरकार ने बहुत परीक्षाएं ली, जो हम बता नहीं सकते। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े इस अपने जो है किस तरह से लीला करी प्रभु ने इन लोगों के साथ। तो आज हमारा ऐसे ही नहीं होता। कितने दुनिया ने, कितने महापुरुषों ने, कितने संतों ने, कितने महात्माओं ने, कितना भक्तों ने यहाँ पर भक्ति की और अपनी मुक्ति प्राप्त की सेवा करके। तो सेवा के लिए गुरु महाराज ने दरबार बनाया था कि सेवा से जो है प्यार उमड़ता है, प्यार से मुक्ति मिलती है। सबसे आसान रास्ता प्रेम का। ऋषि पातशाही जी महाराज जी हमारे जो थे वो कृष्ण रूप थे। उन्होंने जो होली खेलते थे, हमारी मदर बताती थी किस तरह से चलता था रंग गुलाल और नाम का रंग चलता था। खड़े खड़े इंसान को सुरती चढ़ जाती थी, खड़े खड़े पूरे, एक नहीं। अब तो वो समय नहीं है कि किसी को इतना प्यार है, सुरती चढ़ते हुए नहीं देखा हमने। उस टाइम गुरु महाराज जी के प्यार के अंदर खड़े खड़े लोग जो है उनको बड़ी मुश्किल से वापस लाया जाता था और देर तक वो अपना अंदर के आनंद को देखते थे। तो ये वो दरबार है। ऐसा दरबार दुनिया में हो सकता है कभी, जहाँ इंसान दूसरे लोक में इस शरीर के साथ पहुंच जाए। तो ये करके अपने प्रभु के दर्शन अंदर से करें। अंदर की भक्ति कितनी गहरी करवाई, कितना प्यार दिया, ये आप सोच नहीं सकते। हर पर सैकड़ों श्रद्धालु गुरुमुख सेवा के लिए यहाँ ठहरने लगे। श्री अनंतपुर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कीर्ति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित स्थान कम पड़ने लगे। अभी कंटीली झाड़ियों से संपूर्ण क्षेत्र साफ नहीं हो पाया था। लाल मिट्टी के टीले, उबड़ खाबड़ सड़कें तथा मकान कच्चे थे, पक्के मकान बहुत कम थे। इन सबको विशाल रूप देकर सुरम्य भवन बनाने के लिए आपने सेवा के भंडार खोल दिए। श्री अनंतपुर से बैसाखी, श्री भंडारा, श्री चतुर्पातशाही महाराज जी की पुण्य स्मृति में श्री व्यास पूजा, दिवाली व माघी का पर्व मनाते। श्री प्रयाग धाम में दशहरे का पर्व मनाया जाता। कुछ समय पश्चात श्री चतुर्पातशाही जी महाराज जी की पुण्य स्मृति में श्री भंडारा तथा माघी पर्व श्री प्रयाग धाम में मनाया जाने लगा। इन पर्वों के बीच के अंतराल में आप श्री संत नगर तथा अन्य स्थानों पर जाकर श्री दर्शन व प्रवचनमृत से जन जन में भक्ति का आलोक भरने लगे। ज्ञान के उदित सूर्य से अज्ञान तिमिर छटने लगा। भक्ति के अभिलाषी प्रेमी जिज्ञासु भ्रमर बन श्री दर्शन अमृत रस को पीते हुए ना गाते। सबने जीवन में एक नई सुकृति को पाया। श्री अनंतपुर में व्यास पूजा एवं दिवाली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। आप पर्वों पर व विशेष अवसरों पर आधा घंटा श्री वचन फरमाते। मुख्यतः उनका संक्षिप्त रूप दिया जाता है। सर्वप्रथम श्री व्यास पूजा के पर्व पर दोपहर 11 बजे श्री दर्शन खुले। श्री गुरु पूजा के लिए विधान अनुसार पूजन किया गया। श्री मस्तक पर महात्मा योगानंद जी ने केसर का तिलक लगाया, हार व पीतम्बर भेंट किए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महात्मा सुखात्मानंद जी ने व्यास गद्दी की व्यास पूजा का महत्व बताया। इस पावन वेला में श्री वचन हुए। संत महापुरुषों की शरण संगति और समीपता से जीव को सत्यता का ज्ञान होता है। सच्चाई की परख और पहचान होती है। सत्पुरुषों के उपकार से ही मनुष्य को अपने आप अपने उद्देश्य का बोध होता है
आम संसारी जीवों को इस सच्चाई का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे तो खाने पीने और इंद्रियों की पूर्ति में ही रत रहते हैं। उन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं होता क्योंकि उन्होंने संतों की संगति नहीं की। सत्पुरुषों की संग में आकर ज्ञान का जो प्रकाश मिलता है, उस ज्ञान की ज्योति के सहारे मनुष्य अपने आप अपने अंदर वास्तविकता और सत्यता का अनुभव कर सकता है। ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की शक्ति से ये काया देखती, सुनती और अनेक भोगों का रस लेती है। जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, जब शरीर ये सब काम क्यों नहीं कर सकता, इससे स्पष्ट है कि शरीर के अंदर चेतन सत्ता और कोई वह है। साधारण लोग इस सत्ता से अपरिचित हैं, वे यथार्थ तत्व को नहीं जानते। इन तत्वों की जानकारी जीव को सत्संग में मिलती है। यह शरीर ही नहीं अपितु काया में निवास करने वाली आत्मा है, जो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। उसी केंद्र बिंदु से शक्ति की रश्मि निकलकर शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब कार्य चक्र को चला रही है। इस प्रबल चेतन सत्ता के अंदर होते हुए भी मानव देह और विलासिता के वश क्यों हो जाता है? इसका कारण यह है कि देह और आत्मा के मध्य में एक तीसरा तत्व मन है, जो काया और आत्मा के प्रवाह को बदल देता है। यह मन देह को भोगों का दास बना देता है। परिणाम स्वरूप आत्मा को सुख, दुख, रोग, शोक व कल्पनाओं का शिकार होना पड़ता है और यह जीव योनियों के बंधन में जा पड़ती है। किंतु सत्संग के प्रभाव से यदि मन ईश्वर के प्रेम में मगन हो जाए, तो यह जीवात्मा नीच योनियों के बंधन से मुक्त होकर मालिक से मिल सकती है। संगति का प्रभाव कभी ईश्वर नहीं जाता। संग से मनुष्य के विचार, कर्म और वचन बदल जाते हैं। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य कुछ और भी हो जाता है, उनकी काया ही पलट जाती है। मानव जीवन का असली लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। विद्वानों ने कहा है, इल्म कहते नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म वह है जो बताए जिंदगी की शान को। यथार्थ ज्ञान वही है जो अक्षरों के ज्ञान तथा सीमित ना रहे, अपितु मनुष्य में जीवन के पौष्टिक तत्वों का ज्ञान कराए। संपूर्ण विद्याओं का निष्कर्ष यही है कि हे मानव, तू ये जान ले कि मैं कौन हूं और मैंने अंतिम समय के लिए कौन सा सामान संचित किया है। सभी शास्त्रों, ग्रंथों और पुस्तकों का सार यही है कि मनुष्य अपने अस्तित्व को पहचाने और अपने वास्तविक कार्य में जुट जाए। जब तक अपने आप को परख नहीं, जीवन तब तक धोखे में पड़ा हुआ है। जब वास्तविकता का बोझ हो जाता है तो असल और नकल का पर्दा हट जाता है। संसारी पुरुष प्राय वास्तविकता से अनभिन्न रहता है। मनुष्य देह जो प्राप्त हुई है, यह आत्मा के आधार पर काम करती है। इस आत्मा से मुक्ति का काम करना है। आत्मा स्वामी है और देह दासी है, परंतु भ्रम में पकड़कर मनुष्य ने शरीर को स्वामी बना रखा है और आत्मा को दास। इस उल्टे काम का परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा। बहुत बड़ी बात है ये। अर्थात दुखों से छुटकारा पाने की जगह जीव दुखों में गिरता जाएगा। आत्मा के धंधों में भी यह भी देखा जाए तो जब कोई मनुष्य किसी को नौकर रखता है तो नौकर ही स्वामी की सेवा में लगता है और उसे सब प्रकार से सुख सुविधा देता है, परंतु मन ने सारा क्रम ही उल्टा कर रखा, अर्थात आत्मा को शरीर के विषयों के अधीन कर दिया है। इस दशा में आत्मा दास्तव से कैसे छूट पाएगी? जो मन कहता है हम वही करने लग जाते हैं अपने मन अनुसार, और मन क्या करता है? वो शरीर के लिए झूठ सच बोल के शरीर के लिए जो है दुनिया भर का सामान, भौतिक सामान की तरफ ले जाता है, गंध की तरफ ले जाता है। हमें ऐसा चरित्र बना देता हमारा कि लोग हमसे नफरत करें। अभी हमने बहुत लोगों को ऐसे देखा कि वो इतना उलझे हुए हैं, उनको निकालना ही बड़ा मुश्किल है। भक्ति मार्ग का नाम सुनते ही उनको करंट लग जाता है। भक्ति करना वैसे सबसे आसान काम है अगर भक्ति की तरफ चले, और वो उसको आसान समझते हैं जिससे नरक मिलना है। जिस काम से नरक मिलना है उस काम की तरफ उसको आसान समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन के कहने पर चल रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा अपनी बात कह दी है, 2 बात। जब से यह सृष्टि बनी है, क्या कोई एक उदाहरण भी दृष्टिगोचर हुआ है
कि संसार को धन संपदा ने किसी का साथ दिया हो, नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। परंतु जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया, उन्होंने आत्मा के साथ नाता जोड़कर शाश्वत सुख शांति को पाकर जीवन को मनुष्य बना लिया, वह जगत में अमर हो गए। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने सत्संग के प्रभाव से सत्यता को समझा और उच्चतम पदों को प्राप्त किया। शबरी, रविदास जी, भक्त सदना, धन्ना जट व अन्य कई भक्तों के नाम इतिहास में अमर है। ये तो वो हैं जो अमर हैं। और उसके बाद दुनिया भर के नाम हैं जिन्होंने भक्ति करके भगवान को पाया, अभी भी पा रहे हैं। ये नहीं कि अभी नाम नहीं है, क्योंकि अभी कुछ सामने नहीं आता, क्योंकि आज ये उदाहरण उस समय के दिए गए हैं। आज भी बहुत लोग गुरु महाराज जी के सामने शरीर छोड़ देते हैं, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, बहुत सारे अभी जो लीलाएं अभी आगे आगे आप सुनोगे तो तब आपको पता लगेगा कि उन भक्तों के नाम भी हैं। ये तो वो हैं जो फेमस हो चुके हैं, जो एक एग्जाम्पल बन चुके हैं। जिन पर सतगुरु की कृपा हो जाती है, उन्हें सत्य पथ की पहचान हो जाती है और वह असत्य से पीठ मोड़कर सत्य की ओर पग बढ़ाते हैं तो इनका जीवन बदल जाता है। वे सदा सच्चाई का सौदा तथा सच्चे का व्यापार करते हैं। आपके पीछे मेरे ये मदर और फादर की आप फोटो देख रहे हैं। ये पिताजी हमारे नाम जपते हुए चले गए। मदर हमारी ने समय शाम का बता दिया कि 7 बजे मुझे गुरु महाराज जी लेने आएंगे। तो ये भी एक अमर है, आत्मा है हमारे पिताजी और हमारे माताजी, जिन्होंने सारा जीवन 46 साल पंच पातशाही जी के साथ रहे, दरबार की सेवा की। हमारी मदर ने संसार में रहकर हम लोगों को पाला भी, साथ में रहकर उन्होंने अपना सत्संग का जो कार्यक्रम इतना लंबा चलाया। घर में सत्संग होता था, हर जगह सत्संग। उन्होंने कोई ऐसी अपने आस पड़ोस में सभी कुटियाओं में जाते थे, हम भी जाते थे साथ में उंगली पकड़ के। तो हमने भी यही कुछ सीखा और आज अपने दरबार के साथ जुड़े हैं। जुड़े क्या हैं, हम है ही दरबार के, तो इसलिए करके जो है हमने अपना जीवन को चलाया। तो जिन पर सत्पुरुषों की कृपा हो जाती है, उन्हें सत्यपुत की पहचान हो जाती है और वह असत्य से पीठ मोड़कर सत्य की ओर पग बढ़ाते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। वे सदा सच्चाई का सौदा और सच का व्यापार करते हैं। वह भूल कर भी माया के धोखे का शिकार नहीं होते। जब जीव को आत्मा का बोझ हो जाता है तो उसकी अनुभूति होती है और वह कितने बड़े धोखे में फंसा हुआ था, फिर वह आत्मा के कल्याण में प्राणपण से संचेष्ट हो जाता है। जो नाम जपता है, जो भक्ति की तरफ चलता है, रिद्धियां सिद्धियां उसके साथ चलती है, क्योंकि जिनके साथ चलती है वो बोलेगा नहीं कोई। इस तरह से सतगुरु माया पीछे पीछे कैसे भागती है, परछाई की तरह। और आप लोग जो हैं, हम लोग धन के पीछे भागते हैं, और अगर हम भक्ति के पीछे भागें, भगवान के पीछे चलें, तो माया तो दासी है, तो धन तो वैसे ही चलेगा पीछे पीछे, क्योंकि लक्ष्मी तो है अपने प्रभु की दासी है। जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी होगी, इस बात को समझ लो। जहां छल कपट होगा, जहां ये अयाशियां होंगी, वहां वो अपनी परालबत से तो धन कमा रहे हैं, ऐसा मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो भोगना पड़ेगा, झूठ छल कपट से बहुत सारा दिन लोग झूठ बोलते हैं, थकते ही नहीं है। बहुत लोग हमें देखते हैं, तो उनका क्या होगा, सब भुगतना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं, भुगत रहे हैं किस तरह से, छोटी उम्र में जा रहे हैं, कोई कैसे दुखी हो रहा है। अभी मैं ऐसी ऐसी कहानियां आपको सुना सकता हूं दुखी होने की। घर के घर बर्बाद हो गए, माँ बाप ने गलती करी, उन्होंने गलत रास्ते चले, उनके बाद उनके बच्चे कहां से कहां भोगता कौन है, क्योंकि बच्चों को सिखाया नहीं, जो गलत काम सिखाया वो करेंगे, उसके बाद फिर आगे आपके वो फल आपको मिलेगा।
आपने अपने बच्चों को अच्छे रास्ते नहीं लगाया, शिक्षा नहीं दी, उन बच्चे गलत रास्ते पड़ गए। वो जो कर्म करेंगे उनका, चाहे आप कहीं भी होंगे, किसी जून में भी होंगे, 84 के चक्र में भी होंगे, चाहे संसार में इंसान रूप में होंगे, तब भी आपको उनके बच्चों का किए हुए का कर्म का जो है फल आपको मिलेगा। क्योंकि पौधा लगाया तो आप नहीं, आपने अपने बच्चों को कभी टोका नहीं। हाँ, टोकने रोकने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई बच्चा अपने कर्मों के हिसाब से गलत रास्ते चला जाता है तो फिर बात दूसरी है। और अगर आपने अपने बच्चों को खुद गलत रास्ते पर डाला, उनको छल कपट सिखाया, उनको बुरे रास्ते पर चलना सिखाया, तो भुगतेगा कौन उसको? जब आप इस दुनिया में चले जाओगे, किसी और जन्म में भी जाओगे, तो वो बच्चे जितने गलत काम दुनिया को दुख पहुंचाएंगे तो वो आपको भी मिलेगा उसका फल। कई लोग कहते हैं हम तो भैया जिंदगी में हमने तो कोई अच्छा बुरा काम किया नहीं, जब से पैदा हुए कोई ऐसा याद नहीं है, लेकिन ये हमारे को इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? भाई प्रॉब्लम तो पीछे करके आए हो ना, खड़ी करके आए हो जो पहले। तो वो ये सारी, जैसे बैंक में हर चीज का अकाउंट होता है, संसार का सिस्टम ही आध्यात्मिक के अंदर होता है। यही सिस्टम वहां पे है, बैंक है, अकाउंट है। नाम जुड़ेगा, नाम जपोगे, भक्ति करोगे, आप जो है दान पुण्य करोगे, वो सब आपके साथ जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। एक बार पहले भी हमने सत्संग में बताया था, अमेरिका में जाते हैं, वहां डॉलर चलते हैं, यूरोप कहीं जाके पाउंड चलते हैं, और इंडियन करेंसी को चेंज करते हैं। अगर इंडियन करेंसी चलाना चाहो तो नहीं चलती, एक आधे देश 2-4 को छोड़ के। तो आगे करेंसी कौन सी चलती है? उस आगे परलोक में जब शरीर छोड़ के जाएंगे, ये सूक्ष्म शरीर हो जाएगा, इसमें से जो आत्मा निकल के जाएगी, तो वो कैसे जाएगी आगे? वो वहां पे आगे कैसे सब कुछ होगा? वो होगा आपके अच्छे कर्मों से, उसमें अकाउंट में जुड़े होंगे। गाजे बाजे के साथ जाना चाहते हो, आगे भी गाजे बाजे चाहते हो, यहाँ वाले तो चलो पैसों से गाजे बाजे खरीद लिए, बच्चों को कह दिया बचा देना जी, और आगे भी अगर आप गाजे बाजे चाहते हो कि आगे भी गुरु महाराज जी स्वयं लेने आए आपको, तो उसके लिए आपको वैसे कर्म करने पड़ेंगे, वैसे ही आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को एकाग्र करना पड़ेगा। आपको सोचना ही पड़ेगा कि मुझे कोई भी किसी से ना किसी का दिल दुखाना है। अभी हमने इसी ग्रंथ में पढ़ेंगे, जब एक मोती बाग में गुरु महाराज जी ने एक बोर्ड पे पढ़ा, फूल तोड़ना मना है। तो महापुरुष कितने दयालु होते हैं, कितने कृपालु होते हैं। उन्होंने भक्त जी को बुलाया, लिखने वाले को, कि ये गलत लिखा हुआ है। तो उसमें उन्होंने लिखवाया, हमें भी मुस्कुराने का मौका दो। उनको शब्द ये बुरे लगे कि ये फूल तोड़ना मना है, तो एक तरह का ऑर्डर है, और उन्होंने कैसे चेंज कराया कि किसी को दुखी ना लगे या ऐसे। हमारे सदगुरुदेव जी कभी भी मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकलते किसी भी चीज को। तो इस तरह से वो कोई भी किसी को, जो दयालु होते हैं, महापुरुष होते हैं, इतना दयालु कोई बन नहीं सकता। कैसे हमारे परमहंस जी ने अपना चोला भी उतार के दे दिया संत को, और उस चोले के बदले में कितने जयपुर के अंदर चोले आ गए। लोग अपने देखा, गुरुमाई ने बताया, उदाहरण देते थे, देखो एक चोला हमने दिया उतार के उस संत को, उनसे मांगा, पूछा साधु से, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा महाराज जी मुझे तो ठंडी लग रही है। तो गुरुमाई जी ने अपना चोला उतार के दे दिया। परमहंस जी महाराज जी दुनिया भागी, अपने अपने घरों से जो कुर्ते वगैरह लेके आए, तो गुरुमाई ने देखा, एक दिया कि उसके बदले में कितने आ गए। त्याग की भावना जो नहीं रख सकता, किसी को अपना सुख दुख लेकर, अपना दुख लेकर और सुख देना, यही दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक का नियम है। उस कुदरत का गुण है, उस आत्मा का गुण है, और यही हमें माँ बाप हमें सिखा गए। हम कहीं भी कुछ देखते थे, कोई दुखी है, उसके साथ खड़े हो जाते थे। और आज समय देख लीजिए,
क्या करें, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आज सड़क पे एक लाश पड़ी होती है, पता लगता है कि उसको रौंद कर कितने ट्रक चले गए, कितनी गाड़ियां निकल गई ऊपर से, अस्पताल नहीं पहुंचाया किसी को। क्यों? उनका समय नष्ट हो रहा था। चक्रों में ना फंस जाएं, डॉक्टर पूछेगा, डॉक्टर खून मांग लेगा, आपका दिन वेस्ट हो जाएगा। कोई अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कलयुग है, स्वार्थ का संसार हो चुका है। टोटल 99% लोग स्वार्थी हो चुके हैं। काम से हर आदमी एक दूसरे को सिखा रहा है, अपने बच्चों को भी यही सिखा रहा है कि भैया काम वाला आदमी से बात रखो, जिससे काम नहीं है, दुखी है, मर जाए, कोई मर्जी करे। हम सब देखते हैं और मन कितना दुखी होता है। हम सब देखते हैं अपने बच्चों को कौन क्या सिखा रहा है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, कौन सी ये जनरेशन क्या आई है हमें, जिसके अंदर कोई किसी की मदद करना ही नहीं चाहता। एक समय होता था अस्पताल में घर का बीमार होता था, उसको भी दूर दूर के लोग पूछने आते थे, कितना उसको एक मोटिवेशन मिलता था। और उसके इस तकिए के नीचे एक बार मेरी टांग टूट गई रोहतक में, उसने बहुत बुरा हाल था, मरने वाली हालत थी, बहुत कुछ तोड़ ताड़ दिया, भैंस पागल हो गई थी। हॉस्पिटल एडमिट हुए। 1976 की बात है, 26 अप्रैल 1976। तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उस टाइम ये राड रूट डालने का ऑपरेशन नहीं होता था, बड़ी 1 साल में जुड़ी जाके टांग सब कुछ टूट गया था सब। तो कैसे गुरुमाई ने, ये भी एक लीला है बहुत बड़ी, जैसे हम बचे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे गुरुमाई ने हमें आगे बचाया। हम तो खुद आपको ऐसी लीला अभी याद कर, अभी आपको बताता हूं, जो मुझे जो है या कल सुनाऊंगा, कल भूल जाता हूं, आज ही सुनाता हूं। तो किस तरह से हम बचे और किस तरह से सारा हुआ। तो कितने लोग, रिश्तेदार, परिवार के लोग वहां बैठे रहते थे, 30-35 लोग तो बैठे रहते थे हॉस्पिटल के बाहर पार्क में। एक मोटिवेशन मिलता था। तब भी लोग बड़े खुशहाल थे, पैसे की कमी नहीं थी, तब भी एक दूसरे को सभी मदद करते थे। कोई मरता था तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया गिर गई हो। आज कोई मरता है तो 4 आदमी एम्बुलेंस में डाल के फटाफट 2 मिनट में फूंक देते हैं। अगर रात को भी ये खुलने लग जाए शमशान घाट, तो रात को ही लोग फूंक आएंगे। ये तो 7 बजे तक के बाद टाइम नहीं है, अप्रोच करके कोई 8 बजे भी खुलवा लेता है। और 9 बजे तक भी मैंने देखा है कि लोग कह देते हैं भैया जान पहचान से थोड़ा चलने दो काम को। अगर खुलने लग जाए रात को, तो लोग रात को भी बस मरते ही कह देंगे भाई गया और करे आए। ऐसे ऐसे आपको सुना दूंगा, हैरान हो जाओगे। अब मैं आपको लीला सुनाता हूं गुरु महाराज जी की, ये सुनानी ही पड़ेगी लीला। एक शादी में मैं गया, पहली बार जिंदगी में, छोटा सा था मैं, 15 साल का होऊंगा मैं। तो वहां पर मनी माजरा चंडीगढ़ में शादी थी। रात को सभी ने, हमारे साथ जो बड़े लोग थे, बड़े, उन्होंने प्रोग्राम बनाया। उस टाइम एक मेटाडोर चलती थी, मेटाडोर नई आई थी कंपनी मेटाडोर। तो एक भक्त की मेटाडोर थी, उसमें गुरु महाराज जी की तस्वीर लगी थी, पंचम पातशाही महाराज जी की। बड़े भक्त थे वो, जिनकी मेटाडोर थी। तो मेटाडोर के अंदर हम लोग गए। सबने पास में शिमला बताया, पास में ही है सभी लोग। सवेरे 3 बजे उठ के, शादी के बाद 8-10 लोग हम लोग शिमला के लिए चले गए। शिमला पहुंच गए। अब क्या हुआ कि शिमला से फर्स्ट क्लास हम शाम को वापस लौटने लगे। 2-3 घंटे बिताकर वापस आना था, क्योंकि फिर आके शादी में शामिल होना था। पहले अगले दिन ही होता था जब दूर की शादी होती थी। रोहतक से बारात गई थी चंडीगढ़ मनी माजरा। तो भक्त मथुरा दास आहूजा जी थे, उनकी मेटाडोर थी। तो मेटाडोर में हम बैठे तो सभी को, पीछे वालों को उल्टियां आ रही थी, क्योंकि वो घुमाव में आती हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे आगे बिठा दो, क्योंकि मुझे भी दिल कच्चा हो जाएगा, मैं आगे बैठता हूँ।
मुझे आगे बिठा दिया गया। उसमें ड्राइवर को खिड़की होती खोलने की, बस नीचे से उतर के मैं आगे वाली सीट पर बैठ गया। अब गुरु महाराज जी आगे बैठे और मैं ऐसे सोच रहा, मुझे वो घटना याद आई जो हमारे पिछले ग्रंथ के अंदर आपने पढ़ी होगी। एक बलराम भगत जी थे, वो जब खड्डा खुद रहा था एक, तो उसके अंदर शिमला पहाड़ी पर खुदाई चल रही थी, तो उसमें मिट्टी का ठेला गिर गया सारा, उसमें भक्त दब गए और गुरु महाराज जी पास में ही विराजमान थे। तो गुरु महाराज ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से। सभी ने चेक किया कि कौन सा कोई एक आधा कोई जो है कोई गिर उसमें रह तो नहीं गया, भक्त जो है सब निकल गए। तो उन्होंने कहा ये एक कम है। अब उन गुरु महाराज ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से इसको खुदाई करो। अब नीचे से आवाज आई जब खुदाई कर रहे थे कि वो चिंता मत करो, मैं जिंदा हूं, आराम से हूं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो मिट्टी से निकाला गया। जब मिट्टी से निकाला गया, उसके अंदर से तीसरी पातशाही के समय की बात है, तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी ने खुद आग गोद में उठा लिया था जैसे ही मिट्टी गिरी थी। तो मैं उस बात को याद करने लगा कि अगर मैं ये शिमला की पहाड़ी से नीचे गिरा, दरवाजा जो है बिल्कुल कॉर्नर से निकलती थी, वो उस टाइम सड़कें छोटी थी, ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, 40 साल पुरानी बात होगी। तो ऐसे बिल्कुल कॉर्नर से जो है मेटाडोर निकलती थी, लंबी होती थी, वो बहुत जगह लेती थी। तो मैंने सोचा, ऐसे नीचे देखा तो गहरी खाई, पहली बार मैं गया था पहाड़ों पर, तो नीचे खाई देखी। अब उधर से गुरु महाराज जी, तो मैं सोचा कि अगर मैं क्या इस खाई में गिर जाऊं तो क्या मुझे भी ऐसे गोद में उठा लेंगे। अब ये बात सोचते सोचते एक बड़े शीशे के साथ एक छोटा शीशा होता था जो एम्बेसडर में भी लगता था और इसमें भी लगता था, वो शीशे को खोलने की कोशिश की, वो शीशा खुलता नहीं था। मैंने पेचकस से उसको किसी तरीके शीशे को खोल दिया और खोल के आराम से बैठ गया। अब जो हैंडल था मेटाडोर का, वो नीचे करो तो दरवाजा खुल जाता था। हमें इस बात का पता ही नहीं, कभी मेटाडोर में बैठे नहीं थे। और मैं ऐसे नींद के अंदर चला गया, नींद आ गई मुझे। अब एकदम मैंने जो है वो मेरा जो हाथ जो है उसके ऊपर हैंडल के ऊपर रख दिया, उसके भार से जैसे ही घूमी गाड़ी और मैं सीधा नीचे। और नीचे क्या, वो जो शीशा मैंने खोला था, एक हाथ मेरा उस शीशे वाली जो खुली थी, अलमारी खुली थी, मैंने उस पे पकड़ लिया, मैंने उसको गिरते और एकदम ड्राइवर हिल गया, दरवाजा पूरा खुल गया मेटाडोर का, टांगे नीचे खाई में और हम, और लेकिन शीशे को पकड़ रखा। बड़े आराम से फटाफट मुझे ड्राइवर ने गाड़ी को साइड पर किया और मैं ऊपर शीशे को खींच के ऊपर आ गया। और एक खरोच तक नहीं आई मुझे, एक खरोच तक। इस तरह मैंने, देखिए आप, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। गुरु महाराज जी के बारे में सोच रहा हूं और उनकी बात सोच रहा हूं, और मुझे तो इसी बात को सोचकर ही अपना घर छोड़ देना चाहिए था और दरबार में चले जाना चाहिए था। इतनी बड़े महापुरुषों ने हमारे को किस तरह से इसके अंदर से बचाया। तो ये है प्रभु के चमत्कार, इसको लीला कहिए। किस तरह से खुद गुरु महाराज ने एक खरोच नहीं लगने दी और सारे जितने गाड़ी में थे हैरान हो गए कि किस तरह से ये बच गया है। और आस पड़ोस वालों ने भी देखा, जो रोक कर देखा कि किस तरह से ये बच गया है। ऐसे प्रभु हमारे जो हैं संग संग रहते हैं, हम उनको याद करें तो सही। और किस तरह से प्रभु ने उस बात को सत्य कर दिया कि हम किस तरह से साथ रहते हैं। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि अब टाइम हो गया है। तो ये सत्संग जो है
आप हमारा नियमित रूप से सुनते रहिए और आगे भी सबको बताइए कि ये पाठ अब जो है ऐसे ही हमारा आगे भी नियमित रूप से चलता रहेगा जब तक ये समाप्ति जब होगी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।